एम्स में मौजूद पीएम मोदी और उनको लगती कोरोना की वैक्सीन। तो ये जो कोरोना की वैक्सीन जब पीएम मोदी को लगी तो पूरे देश और दुनिया ने देखी। किसी को उसमें आत्मनिर्भर भारत की सशक्त झलक दिखाई पड़ी, तो किसी को जल्द से जल्द बिना देर किए वैक्सीन लगाने की प्रेरणा मिली। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि सबको ये तस्वीरें अच्छी ही लगी हों। सुई तो पीएम मोदी को लगी थी, लेकिन चुभन किसी और को महसूस हुई, और ये चुभन थी सियासी धोबी पछाड़ की। तो ये कौन लोग हैं और उनको क्यों पीएम मोदी की ये तस्वीरें अच्छी नहीं लगी, इस पर करेंगे राज की बात में बात। तो वैक्सीन पर सियासी सुख दुख की कहानी शुरू होती है वैक्सीनेशन करवाने या ना करवाने की बहस से। जब देश में वैक्सीनेशन की शुरुआत हुई तब राजनीतिक वर्ग ने हाय तौबा मचा दिया। सवाल उठाए गए कि जब कई देशों के राष्ट्राध्यक्ष खुद पहले वैक्सीन लगवा रहे हैं तो फिर भारत की सरकार फ्रंटलाइन वर्कर्स को खतरे में क्यों झोंक रही है। इन सवालों के जवाब में सरकार ने साफ किया कि जिन्होंने खतरे को सबसे पहले और करीब से झेला है उन्हें ही सुरक्षा कवच हासिल करने का पहला हक है। बात यहां से खत्म हुई तो सियासत ने नया प्लान प्रधानमंत्री को घेरने के लिए गढ़ दिया। 50 वर्ष से ऊपर के सभी लोगों को और 50 वर्ष से नीचे के उन बीमार लोगों को जिनको संक्रमण का सबसे ज्यादा खतरा है, उनको टीका लगाया जाएगा। राज की बात यह है कि पीएम मोदी को वैक्सीन की राजनीति में घेरने के लिए दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने एक बड़ा गेम किया था। उन्होंने प्रदेश सरकार के अस्पतालों और दिल्ली के निजी अस्पतालों में तो कोविशील्ड लगाने की अनुमति दी, लेकिन जो केंद्र के अधीन आने वाले 4 अस्पताल हैं, चाहे एम्स हो, सफदरजंग, आरएमएल या लेडी हार्डिंग, इनमें कोवैक्सीन की अनुमति दी। आगे बढ़ने से पहले आपको ये बताना जरूरी है कि केंद्र ने राज्य सरकारों को यह अधिकार दिया था कि वो अपने राज्य में कौन सी वैक्सीन चलाना चाहती है। तो ज़्यादातर राज्यों ने कोई एक वैक्सीन चुन ली थी, लेकिन दिल्ली में ये 2 वैक्सीन चुनी गई। तो इसके पीछे क्या था ट्रैप, इस पर करेंगे आगे बात। दरअसल कोविशील्ड का ट्रायल एफिशिएंसी लेवल तक हो गया था, लेकिन कोवैक्सीन का 3rd स्टेज ट्रायल नहीं हो पाया था। ये माना जा रहा था कि कोविशील्ड वैक्सीन कोवैक्सीन के मुकाबले ज़्यादा असरदार और सुरक्षित है। जहां कोविशील्ड को लगवाने के बाद आधे घंटे का ऑब्जर्वेशन होता है, वहीं कोवैक्सीन लगवाने के बाद का ऑब्जर्वेशन पीरियड 7 दिनों का है, और जो एक फॉर्म भरना पड़ता है सो अलग। यानी भरोसे के स्तर पर कोविशील्ड को ज़्यादा पुख्ता माना जा रहा था। इसीलिए आम आदमी पार्टी ने सोचा था कि कोवैक्सीन चूंकि सुरक्षा के तीसरे चरण को पार नहीं कर पाई है, तो उसको लेकर कुछ सवाल हैं, और एम्स में अगर वो लगाई जाएगी तो हो सकता है पीएम भी वैक्सीनेशन से परहेज करें, या फिर कोई और वैक्सीन लगाएंगे तो वो अपने आप में मुद्दा बन जाएगा। लेकिन मोदी ना सिर्फ एम्स पहुंचे बल्कि कोवैक्सीन भी लगा दी। इस तरीके से ये जो पूरा ट्रैप था टाएं टाएं खुश हो गया। चाहते हैं कि देश के प्रधानमंत्री इस मुहिम की स्वयं टीका लगाकर शुरुआत करें, ताकि लोगों के मन में इसको लेके जो शंका कुशंका है वो दूर हो, विश्वास निर्माण हो और एक नया इतिहास देश के प्रधानमंत्री रचे। हम उनसे विनती करते हैं। वैसे आप और कांग्रेस की तरफ से पीएम के खुद वैक्सीन न लेने पर पीएम के कोवैक्सीन लगवाने के बाद केवल सियासी ट्रैप ही नहीं टूटा, बल्कि डर वाला ट्रैप भी टूट गया। पीएम के वैक्सीन लगवाते ही भरोसे की डोरी मजबूत हुई, और जो लोग डर कर वैक्सीन से भाग रहे थे वो डिमांड करके कोविशील्ड की जगह कोवैक्सीन लगवा रहे हैं। मतलब ये कि मोदी के जादू को वैक्सीनेशन के नाम पर कम करने की विपक्ष की रणनीति तो औंधे मुंह हुई थी, वैक्सीनेशन की रफ्तार में भी तेजी आ गई है।
अब वैक्सीन लगवाने वालों का आंकड़ा रोजाना 10 लाख के करीब पहुंच रहा है और ये पीएम मोदी की इन तस्वीरों ने एक बार फिर से साबित कर दिया कि अभी भी लोगों का भरोसा उनके ऊपर है। कर्मठता में अगर वो मिसाल हैं तो सियासत में भी अपने आप में एक चलता फिरता संस्थान है। इसीलिए अभी विपक्ष को कम से कम ट्रिक्स बनाने में ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी।